A French Mastiff is a dog which needs apex care and great attention, and I believe Vivek Bhai has strongly given them all. A French Mastiff is a perfect combination of a dog who is friendly with the family, good with kids, excellent guardian dog, and very loyal. I have seen Vivek Bhai since I was a child. He has a very tight schedule, but still he somehow manages his time and gives attention and good care to their dogs. He manages their walks, their nutrition, their training, their sleep routine, everything. And maybe that's the reason these dogs are the champions of the champions. I have seen many dogs, but when I saw these dogs, they were like simply awesome. I had no words, expressions were null, but I was simply fond of them. It's all due to Vivek Bhai, due to his care, due to his efforts and everything that he has given them. I wish them all good success and all the best for the future. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी। पिछली बार अपन जैक के साथ मिल चुके हैं। आज हम हमारे फार्म हाउस पर हैं। आज हम संडे के दिन सभी फ्रेंड्स यहाँ पर आकर के गेट टुगेदर करते हैं। आज हमारे सभी के डॉग्स यहाँ पर हैं। हम उन्हें फ्रेंडली करने के लिए इस जगह का चूज़ करते हैं और हम यहाँ आकर के हमारे दोस्तों और डॉग्स को फ्रेंडली बनाते हैं और इनके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। Today we are at Vivek Bhai's farm because of my dog Champ. He eagerly waits to meet his friends and socialize with them. Whenever he comes here, he just loves to play with them and enjoys every bit. So I would like to thank Vivek Bhai for this lovely facility. I am pretty sure that Champ is eagerly waiting for the next Sunday, and if this makes him happy, I am happy too. Cheers. आज मैं आपको हमारे फ्रेंच मैस्टिफ से मिलाऊंगा और साथ ही उनकी ब्रीड स्टैंडिंग, टेम्परामेंट, उनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी के टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही उनके बारे में देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे फार्म हाउस पर रहते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। उनके बारे में आज हम पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। फ्रेंच मैस्टिफ ब्रीड के स्टैंडर्ड से बात करने से पहले आज हम फ्रेंच मैस्टिफ के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो डॉगो दी बॉडी एक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉगो दी बॉडी एक्स जो शब्द है, ये बॉडी एक्स फ्रांस में एक जगह हुआ करती थी। उस जगह ये डॉग्स पाया करते थे। आज इन डॉग्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी हिस्ट्री ये है कि ये बॉडी एक्स नाम की जगह पर इन डॉग्स की ब्रीडिंग की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये 20 डॉग्स रह गए थे और इनमें से 10 मेल और 10 फीमेल थे। देखा गया कि जब इन पे ब्रीडरों का ध्यान गया तो आज वर्तमान समय में इसकी ब्रीडिंग करके इसे बनाए रखा, वरना कोई समय ऐसा होता कि आज हम सिर्फ इनको किताबों और चित्रों के द्वारा ही देख सकते थे। बॉडी एक्स जो है वो ब्रीड करना फ्रांस से शुरू हुई और फ्रांस से ही धीरे धीरे पनपती हुई आज हमारे वर्ल्ड में सब जगह ये पाई जाती है। इस ब्रीड की बात करें तो ये ब्रीड लॉयल है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ब्रीड का धीरे धीरे पूरे विश्व में विकास हुआ और इस विकास के साथ साथ ये डेवलप होती गई। आज डॉग वर्ल्ड में इसकी 63वीं रैंक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंच मैस्टिफ के स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये जैक का सन है गब्बर, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप कैसा हो रहा है। ये फार्म हाउस में स्विमिंग पूल से निकल के आया है, इस वजह से थोड़ा सा गीला हो रहा है। यहाँ पे स्विमिंग पूल में एक्चुअली ये जब घुस जाता है तो उसको निकालना बहुत भारी होता है, इस वजह से। चलिए एक बार अपन इसके स्टैंडर्ड्स देखते हैं। जो मेल होता है वो 24 से 27 इंच के आसपास होता है तथा जो फीमेल होती है वो 23 से 26 इंच के आसपास होती है। अगर आप बात करें हम इनके वेट की तो इनका वेट 68 अबाव होता है मेल्स का, फीमेल का 58 अबाव होता है। इनकी बाइट इस तरीके की होती है। फेस एप्पल फेस होता है, मजल शॉर्ट होता है, रिंकल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेंच मैस्टिफ की टेम्परामेंट के बारे में कि आप डॉग्स को किस तरीके का बनाना चाहते हैं। वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है।
एक्चुअली डॉग्स वैसे फ्रेंच मैस्टिफ की बात करें तो मेरे पास जो भी फ्रेंच मैस्टिफ है वो बहुत फ्रेंडली हैं और साथ ही हम लोग दूसरे डॉग्स से भी उनको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज संडे के दिन हम लोग सारे फ्रेंड्स आपस में मिलकर के हमारे डॉग्स को हम फ्रेंडली बनाते हैं, साथ घुमाते हैं। इसके वजह से उनका कारण ये होता है कि वो फ्रेंड्स रहें। फ्रेंच मैस्टिफ का जो टेम्परामेंट है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप डॉग को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से उसके केयर करते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मेरा बेटा किस तरीके से डॉग्स के साथ खेल रहा था, किस तरीके से उनके साथ मस्ती कर रहा था। आज के वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे डॉग्स और मेरे फ्रेंड्स के डॉग्स साथ में मिलकर के किस तरीके से फ्रेंडली रहते हैं, किस तरीके से उनके साथ मस्ती करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। वो डिपेंड करता है आपके स्वयं के ऊपर। दूसरी बात यह है कि आप डॉग को अगर गार्ड डॉग भी बनाना चाहें तो ये ऑलरेडी गार्ड डॉग्स तो हैं ही हैं, क्योंकि पहले का इतिहास भी देखा जाए तो इन लोगों को फार्म हाउस में, बूचड़ खाने में इनमें रखा जाता था, इनसे गार्डिंग कराई जाती थी और इन्हें बड़े बड़े फार्म हाउस में, कासल्स में रखा जाता था। आज मेरे पास जो भी डॉग्स हैं वो गार्डिंग व फ्रेंडली भी हैं और वो आज अच्छे केयर लिए डॉग भी हैं और आज हमारे फार्म हाउस पे वो रहते हैं। अब हम फ्रेंच मैस्टिफ के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जो इनके सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इनकी लाइफ बहुत कम है। ये 6 से 8 साल तक ही जीवित रहते हैं। फ्रेंच मैस्टिफ की एवरेज लाइफ ये रहती है, पर आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार आप अपने फ्रेंच मैस्टिफ को रखते हैं, किस तरीके से केयर करते हैं। काफ़ी फ्रेंच मैस्टिफ 12-13 साल तक भी जीवित रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार आप उनकी केयर कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है। पर बड़ी ब्रीड होने के कारण तथा मैस्टिफ ब्रीड होने के कारण इनकी लाइफ जो है वो 6 से 8 साल तक की ही रहती है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो है वो हिप और एल्बो डिस्प्लेशिया है, उसके वजह से भी इनको समस्या देखने के लिए मिलती है। इस दोनों समस्याओं की वजह से फ्रेंच मैस्टिफ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर रोल आता है ब्रीडर्स का कि वो किस प्रकार से अपनी पेडिग्री को मेंटेनेंस रखता है, किस प्रकार अपने डॉग्स की केयर करता है, किस तरीके से वो अपने डॉग्स की मेंटेनेंस करता है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप किसी ब्रीडर जो जेन्युइन ब्रीडर्स हो उनसे संपर्क करके लें तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी जो समस्या है वो है ड्रूलिंग की। आप लोग देखते होंगे कि गर्मी में डॉग्स लार्ज ब्रीड होने के कारण इनमें ड्रूलिंग की समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ड्रूलिंग की समस्या अक्सर कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है, पर एक्चुअली इन डॉगों में ये समस्या देखने के लिए मिलती है। गर्मी के टाइम पे ये ज़्यादातर ड्रूलिंग करते हैं और इनकी ये समस्या बहुत ज़्यादा कुछ लोग बाग पसंद नहीं कर पाते हैं। इसी कारण हम हमारे डॉग्स को AC कूलर प्रोवाइड कराते हैं। और फ्रेंच मैस्टिफ की बात नहीं कर रहा मैं, सभी डॉग्स की बात कर रहा हूँ कि आप अपने डॉग्स को AC कूलर प्रोवाइड करें, जिसके वजह से उनको गर्मी के समय अच्छी वेंटिलेशन मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले और वह किसी तरीके की समस्या से पीड़ित ना हो पाए। अब हम फ्रेंच मैस्टिफ के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसकी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा इनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है, लोग बाग इन्हें कितने लविंग करते हैं। साथ ही जब हम लोग इसको लेकर के घूमते हैं या कहीं पे रोड पे जाते हैं या इनको रिंग्स में उतारते हैं तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग वैसे ही बहुत ज़्यादा है। आप लोग मानेंगे नहीं, जब मैं एक बार इसको रिंग में उतारता हूं तो 200-250 व्यक्ति इसकी वैसे ही सेल्फी लेने के लिए पसंद करते हैं। इसकी प्रेस्टीज सिंबल आपका बढ़ता है। आपको इसका रखने के तरीके से देखते हैं कि लोग बाग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं कि आप इतना बड़ा डॉग किस तरीके से रख रहे हैं, किस तरीके से मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग तो आप लोगों को पता है, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में मैं गिनती करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये ब्रीड रख करके मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये मैस्टिफ ब्रीड होने के साथ साथ जियांट ब्रीड होने के कारण ये फ्रेंडली होते हैं, गार्डिंग डॉग्स होते हैं, तथा ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार आप अपने डॉग्स को केयर कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरीके से आप उनको रख रहे हैं, किस तरीके से आप उनको मेंटेनेंस कर रहे हैं, कैसे अपने अनदर डॉग्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने बच्चे के साथ किस तरीके से आप उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं। ये डॉग्स अपने आप ही उसी दिशा में चले जाते हैं जैसी दिशा आप इनको दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन डॉग्स को रखते आज इतने टाइम हो गया, मैंने कभी भी इन डॉग्स की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी। थैंक यू।